अध्याय 203 धंसा हुआ वन। जब उस युवक ने वांग शियान की बात सुनी तो उसकी आंखों में ठंडी चमक आ गई। मैंने अभी 30 मिलियन से अधिक जीते हैं और आप मुझे पहले ही रोक रहे हैं। उन लोगों के बारे में क्या जो 10 लाख डॉलर से अधिक का नुकसान उठा चुके हैं? आप उन्हें क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्या आपका मतलब है कि यहाँ लोग केवल हार सकते हैं और कोई पैसा नहीं जीत सकते हैं? वांग जियान ने युवक की अभिव्यक्ति को देखते हुए तिरस्कार भरी नज़र से जोर से पूछा। ये सही है, अगर हम अपना पैसा खो देते हैं तो आप हमें जुआ खेलने देते हैं, लेकिन जब हम कुछ पैसे जीत रहे हैं तो आप हमें कैसे रोक सकते हैं? मैंने पिछले साल 5 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान किया। क्या आप हमें रोक रहे हैं क्योंकि हम जीत रहे हैं? ये सही है, मैंने कुछ दिनों पहले एक धनी व्यक्ति को 10 मिलियन से अधिक का नुकसान होते देखा है। ऐसी स्थिति देख आसपास के दर्शक जोर जोर से बोलने लगे। हर कोई जानता था कि हारने की संभावना जुए में जीतने से ज्यादा थी, लेकिन अगर कसीनो आपको कुछ पैसे जीतते ही जुआ खेलने से रोक दे तो आपको कैसा लगेगा? वहां देखकर हर कोई नाराज हो गया और टिप्पणी करने लगा। कैसीनो के दूसरी तरफ के लोग भीड़ को देखकर कौतूहल से भर उठे। युवक काफी शर्मिंदा दिख रहा था। हम आपको क्यों रोकेंगे? हमारा कसीनो अभी भी इस पैसे को खोने का जोखिम उठा सकता है। बूढ़ा आदमी भीड़ की ओर मुड़ा और धीरे से कहा, चूंकि तुम लोग खेलना चाहते हो तो चलो जारी रखें। जारी रखना। बूढ़े आदमी की आंखों में ठंडी चमक आ गई क्योंकि उसने पासा शेकर लिया और उसे हिंसक रूप से हिलाया। पाक। जब पासा शेकर टेबल पर गिरा तो बूढ़े ने भावहीन होकर कहा, अपना दांव लगाओ। दिलचस्प। वांग शियान ने देखा कि 3 में से 2 पासे एक साथ ढेर हो गए। जो पासा ऊपर रखा गया था वह एक बिंदु था, जबकि शेष पासा भी एक बिंदु था। उन्होंने कुल मिलाकर 2 अंक जोड़े, लेकिन नियमों को देखते हुए 3 से 10 अंक एक छोटा कर देगा। 2 बिंदुओं के लिए सट्टेबाजी का कोई विकल्प नहीं था। इसके चलते सट्टेबाजी के सभी विकल्प खो रहे थे, लेकिन वांग शियान ने स्मॉल पर 1 करोड़ का दांव लगाना जारी रखा। अधेड़ उम्र के पुरुष और मेज के आसपास के दर्शक उसके दांव का पालन करते हुए ललचा गए। उस डीलर को कवर खोलने के लिए प्राप्त करें। वांग शियान ने डीलर की तरफ इशारा किया और कहा। जैसे ही उसने डीलर को कवर खोलने का इशारा किया, बूढ़े आदमी की आंखों में चमक आ गई। कवर को धीरे से उठाते ही वह डीलर लगभग फूट फूट कर रोने लगा। 2 अंक, आप हार गए। हाँ। जब झू कियान ने पासा को ढेर होते देखा तो वह रोमांचित हो उठा। डैम, ये 2 अंक क्यों है? क्या ये संभव है? पासा एक साथ ढेर कैसे हो गया? क्या ये धोखा है? ये सही है, ऐसी संभावना बहुत कम है। जो ग्राहक हार गए थे वे जोर जोर से चिल्लाने लगे और उनके चेहरे पर चिड़चिड़े भाव आ गए। वांग शियान ने ताली बजाई। बहुत बढ़िया, ये बूढ़ा आदमी बस प्रभावशाली है। मुझे यकीन है कि आपने फिल्म की तरह सभी पासों को एक साथ ढेर करना या उन्हें पाउडर में कुचलना नहीं सीखा, क्या आपने? प्रतिभाशाली। बोलते बोलते उनका चेहरा व्यंग्य से भर गया। उन्होंने जारी रखा, चलिए जारी रखते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं हर समय हारूंगा। बूढ़ा आदमी वांग जियान को आश्चर्य से देखता रहा। जब उसने देखा कि ग्राहकों का एक समूह भीड़ में आने लगा है तो उसकी अभिव्यक्ति दयनीय हो गई। बगल में बैठे युवक ने इस मामले को देख लिया। यह आदमी स्पष्ट रूप से जानता था कि 2 पासे एक दूसरे पर ढेर हो रहे थे, लेकिन उसने अपने आसपास के ग्राहकों को उसका अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए 10 मिलियन का दांव लगाना जारी रखा। यदि पासा 1 या 2 बार ढेर हो जाता तो ठीक था। हालांकि बार बार ऐसा होने पर अपना पैसा गंवाने वाले ग्राहक क्या सोचेंगे? वे तर्क दे सकते थे कि यह बिल्कुल धोखा था। मुझे यकीन नहीं है कि आप कौन हैं, लेकिन मैं आपको $100 मिलियन का भुगतान कर रहा हूं ताकि आप मेरे जुआ क्रूज से निकल जाएं और फिर कभी वापस न आएं। दांत पीसते और वांग जियान से फुसफुसाते हुए युवक के भाव मिश्रित थे। हे, क्या बात है? क्या आप अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं? वांग शियान ने युवक की ओर तिरस्कार से देखा और अपने होठों को थोड़ा सा खींचा। अभी तुम्हारे मित्र ने घटिया टिप्पणी की। मैं $500 मिलियन के बिना नहीं जाऊंगा। यहाँ के ग्राहकों को वितरित करने के लिए आपको अभी भी 100 मिलियन से अधिक खर्च करने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा करने के इच्छुक नहीं हैं तो हम खेल जारी रख सकते हैं, वांग शियान ने धीरे से कहा। वह अपने आसपास के ग्राहकों के बारे में नहीं भूले, वह सिर्फ युवक को घृणा का अनुभव कराना चाहता था। अन्यथा वांग शियान बड़ा समय खो देगा यदि उसने अपनी आंखों को संशोधित करने पर 400,000 ड्रैगन ऊर्जा खर्च करने के बाद इस युवक को छोड़ दिया। इस युवक को 400,000 ड्रैगन एनर्जी की कुछ कीमत चुकानी पड़ी।
बव्वा, अपनी किस्मत मत बढ़ाओ। युवक ने अपनी सीट से गोली मारी जैसे ही उसने वांग शियान को देखा, जिसमें जानलेवा इरादे से धुंधली ठंडी आंखें थीं। मैं अपनी किस्मत को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ कुछ मजा करने आया हूँ। यदि यह आपके मित्र के लिए नहीं होता जो मेरी प्रेमिका के प्रति असभ्य था, जबकि आपने कहा था कि आप मुझे संभाल सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ आपके साथ खेल रहा होता? आप एक खेल करना चाहते हैं, तो चलिए निष्पक्ष खेल खेलते हैं। वांग जियान ने खड़े होकर युवक से व्यंग्यात्मक ढंग से बात की। वांग शियान को अपनी प्रेमिका कहते हुए सुनकर लेन किंग्यू थोड़ा शर्मा गई। तुरंत उसने उस पर अपनी आंखें घुमाई। जब झू कियान ने वांग जियान को सुना तो उसके चेहरे पर एक भयानक अभिव्यक्ति थी। वह उसे बुरी नज़र से देखता रहा। सभी ने देखा कि मैंने शुरू से ही 1 मिलियन से अधिक का नुकसान उठाया। चूंकि तुम लोगों ने मुझे ताना मारा है, इसलिए मुझे इस जुआ को गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे जारी रखने दें या यहाँ और मेरे सभी ग्राहकों को भुगतान करें, फिर मैं चला जाऊंगा। वांग शियान बेपरवाही से कहना जारी रखा। मैं उन्हें घृणा करने के लिए बाहर हूँ। उनके आसपास के ग्राहक संदिग्ध फिर भी आशान्वित दिख रहे थे। यदि कैसीनो उन्हें $100 मिलियन दे रहा है, तो उनमें से प्रत्येक को काफी धनराशि मिल सकती है। अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे यकीन है कि तुम इसे पछताओगे। वांग जियान के पास जाते ही युवक ने अपनी अभिव्यक्ति को गहरा कर लिया और उसे धमकी दी। उसने आसपास के ग्राहकों के अजीब चेहरों की परवाह नहीं की। बैम बैम बैम। युवक के बोलते ही क्रूज पर मौजूद सुरक्षा गार्ड अपने हाथों में बिजली के डंडों के साथ दौड़ पड़े। उन्होंने वांग शियान को धमकी भरे अंदाज में देखा। आप मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं क्योंकि मैंने आपके स्थान पर $30 मिलियन जीते हैं। हाँ, आप अब से इस तरह के जुए के क्रूज के संचालन के बारे में भूल सकते हैं। वांग शियान ने अपनी उदासीन निगाहें सभी लोगों पर टिका दी। आसपास के ग्राहकों ने जब ऐसी स्थिति देखी तो थोड़ा सोच में पड़ गए। जिस तरह से वेंचर ने ऐसे मामलों को संभाला, उसे देखते हुए उन्हें वास्तव में पुनर्विचार करना पड़ा कि क्या उन्हें भविष्य में फिर से यहाँ आना चाहिए। यदि तुम फिर से एक शब्द भी कहने का साहस करोगे तो मैं तुम्हारे पैरों को पनगु बना सकता हूँ। गैम्बलिंग सिटी में जियांग फैमिली के टफ पर कोई भी पंख खेलने की हिम्मत नहीं करता है। युवक ने उसे उग्र आंखों और बर्फ जैसी ठंडी अभिव्यक्ति से देखा। बव्वा, तुम यहाँ मुसीबत खड़ी करने के लिए हो, है ना? झू कियान पास आया और वांग जियान को देखा। मैं झू परिवार से झू कियान ये सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में मुझे अपमानित करने के लिए आपका दुखद अंत हो। क्या ये धमकी है? वांग जियान ने झू कियान और उसके सामने के युवक को उसके चेहरे पर मुस्कान के निशान के साथ देखा। अगर ऐसा है तो प्रतीक्षा करें और देखें। बेहतर होगा कि आप याद रखें कि आपने अभी क्या कहा था। वांग शियान ने अपना वाक्य समाप्त करने के बाद लेन किंग्यू को एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ देखा। चलो अपनी नौ पर लौटते हैं। ठीक है। लेन किंग्यू ने अपने चेहरे पर सख्त नज़र के साथ अपना सिर हिलाया। जियो जियान, मैंने अपने दादाजी को जुआ शहर के जियान परिवार का उल्लेख एक बार पहले सुना था। वे एक शक्तिशाली परिवार हैं। कोई बात नहीं, आइए सुंदर दृश्यों का आनंद लेने के लिए नॉक पर वापस जाएं। अध्याय 204, धंसा हुआ 2। ये बदमाश मौत को दावत दे रहा है। जब उसके पास इसका समर्थन करने की क्षमता नहीं है तो वह इतना अहंकारी कैसे हो सकता है? झू कियान ने कहा। वांग शियान को जाते हुए देखकर उसने एक गंभीर नज़र डाली। तसिक, तुम नहीं जानते कि तुमने अपने आप को क्या बना लिया है। मैं चीजों को इस तरह खत्म नहीं होने दूंगा। जियांग तियानचेंग ने तितर बितर हो रही भीड़ को ठंडे चेहरे से देखा। लड़की को मेरे पास छोड़ दो, झू कियान ने एक नीच अभिव्यक्ति के साथ जियांग तियानचेंग से कहा। जियांग तियानचेंग ने सिर हिलाया और जवाब दिया, इस बदमाश के बाहर एक नॉक है। अगर वे नहीं जा रहे हैं तो हम रात तक इंतजार करेंगे। ... ही 150 मीटर का क्रूज, क्या अफसोस है। नॉक पर लौटने के बाद वांग जियान अपने सामने 30 मीटर की दूरी पर 150 मीटर के क्रूज को देखकर मुस्कुराया। पूरे क्रूज, जिसमें नवीनीकरण भी शामिल है, का अनुमान कम से कम $1 बिलियन था। झू परिवार, जुआ शहर का जियांग परिवार। वांग शियान की आंखें चमक उठीं। बस एक विचार के साथ उसने समुद्र में एक संकेत भेजा। इस समय समुद्र के 50 मीटर नीचे ड्रैगन पैलेस के सदस्य समुद्र तल पर खेती कर रहे थे। वहां करीब 800 शैतान बंदर जमा थे और प्रधानमंत्री कछुआ रेत पर लेटा हुआ था। रोविंग गल और रोविंग लॉबस्टर गतिहीन रहे। आसपास के क्षेत्र में केवल 9 विषैले समुद्री सांप स्वतंत्र रूप से तैर रहे थे।
जैसे ही संकेत आया, उन सभी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने क्रूज को देखा जो कुछ 100 मीटर दूर था। यह मेरे लिए छोड़ दो, रोविंग लॉबस्टर ने कहा। रोविंग लॉबस्टर के शरीर ने एक धातु की चमक उत्सर्जित की क्योंकि यह तेजी से क्रूज के पतवार की ओर तैर गया। रोविंग लॉबस्टर दूसरा अधीनस्थ था जिसे वांग शियान ने प्राप्त किया था। इसका वर्तमान स्तर 9 था। रोविंग लॉबस्टर वर्तमान में 9 स्तर पर था और उसके पास लड़ने की शक्ति लगभग एक जन्मजात विशेषज्ञ के बराबर थी। ये क्रूज के नीचे तैर गया और पतवार को अपने विशाल पिनर से बुरी तरह मारा। लगभग अभेद्य क्रूज अपने पतवार पर 1 मीटर के आंसू के साथ तुरंत क्षतिग्रस्त हो गया। बूम! समुद्री जल भयानक गति से क्रूज में घुसने लगा। चीख! पिनर फिर से टकराया और क्रूज के पतवार पर एक और बड़ी दरार दिखाई दी। समुद्री जल पागलपन में बढ़ गया। बीप 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 बीप! क्रूज पर जियांग त्यानचेंग, झू कियान और कुछ युवकों को साथ लाया। जब वे तीसरी मंजिल की ओर चल रहे थे, वे खुशी खुशी बातचीत कर रहे थे। जब आपातकालीन अलार्म बजा, जियांग त्यानचेंग दंग रह गया। क्या चल रहा? उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वह जल्दी से ओल्ड गांव की ओर मुड़ा जो उसकी तरफ था। ये क्रूज पर एक गलती होनी चाहिए। यंग मास्टर, कंट्रोल रूम में चलते हैं। पुराने गांव के हाव भाव बदल गए और वह हड़बड़ी में बोला, चल दर। जियांग त्यानचेंग की नज़र गंभीर थी। क्रूज ठीक था, अचानक अलार्म क्यों बंद हो जाएगा? क्या हो रहा है या? क्या हो रहा है या? उसने पूछा। क्रूज का अलार्म अचानक क्यों बंद होगा? क्या हुआ? मुझे मत बताओ कि क्रूज कोरल रीफ से टकराया है। पूरे क्रूज में अलार्म बज उठा। इससे सभी घबरा गए और तेजी से भागे। सभी चालक दल के सदस्य कृपया पहले स्तर के डेक पर जाएं। सभी चालक दल के सदस्य कृपया पहले स्तर के डेक पर जाएं। इस समय क्रूज की चेतावनी की घोषणा हुई। अरे नहीं, एक बड़ी दुर्घटना है। जियांग त्यानचेंग और उसके दोस्त जो नियंत्रण कक्ष की ओर जा रहे थे, घटनाक्रम से चौंक गए। धर तेरी की, क्या चल रहा है? जियांग त्यानचेंग बहुत चिंतित था। वह अब और खोजे जाने की परवाह नहीं कर सकता था और पहले स्तर की ओर कूद गया। बूढ़ा पीछे पीछे चला और आगे नीचे कूद गया। झू कियान और बाकी लोगों ने पीछा किया। बम! जियांग त्यानचेंग ने नियंत्रण कक्ष के दरवाजे से धक्का दिया और परेशान भीड़ को देखा। वह गुस्से से उनकी ओर चिल्लाया, लानत है, क्या हुआ? यंग मास्टर जियांग, स्थिति खराब है। क्रूज में पानी तेजी से भर रहा है। हमारे क्रूज के डूबने में केवल आधा घंटा लगेगा, कप्तान ने जवाब दिया। मध्यम आयु वर्ग के कप्तान ने उन्मादी ढंग से जारी रखा, हमारे देश से बचाव दल को आने में 1 घंटे की आवश्यकता होगी। हमें अपने सभी ग्राहकों को बचाव नाव पर लाने की जरूरत है। क्या बिना किसी पूर्व सूचना के क्रूज में अचानक बाढ़ क्यों आएगी? हम बाढ़ क्यों ला रहे हैं? कप्तान की बात सुनकर जियांग त्यानचेंग घबरा गया। डूबता हुआ क्रूज, यह एक मजाक हो गया है। इस क्रूज की कीमत 1 अरब के करीब है। इसके अलावा इस क्रूज को 5 साल से कम समय के लिए खरीदा गया था। यदि जहाज डूब जाता है तो जियांग परिवार को होने वाला नुकसान न केवल 1 अरब का होगा, वे समुद्र में एक सोने की खान भी खो देंगे। यंग मास्टर जियांग, हमें भी कुछ पता नहीं है। यांत्रिकी के अनुसार कहीं से भी पतवार पर 2 छेद दिखाई दिए। छिद्रों के माध्यम से समुद्र का पानी बढ़ रहा है। विस्थापन की दर पानी की बराबरी नहीं कर सकी। पूरी तरह से डूबने से पहले हमारे पास लगभग आधा घंटा है। आपको एस्केप बोट में जल्दी जाना चाहिए। ये क्रूज मरम्मत से परे है। ये क्रूज मरम्मत से परे है। कप्तान के आखिरी कुछ शब्द सुनते ही जियांग त्यानचेंग की अभिव्यक्ति उदास हो गई। उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। हे भगवान, इसे नरक में ले जा। जियांग त्यानचेंग ने दरवाजे की तरफ जोर से मुक्का मारा और उसमें एक छेद कर दिया। भाई त्यानचेंग, आपको अब मेरी नौक पर आना चाहिए। चालक दल को यहाँ स्थिति संभालने दें, झू कियान ने कहा। उसका दोस्त और वह स्थिति से हैरान थे। यंग मास्टर, उन्हें इसे संभालने दो। ओल्ड गांव, जो जियांग त्यानचेंग के पास थे, ने गंभीरता से बात की। वह समान रूप से भौचक्का दिख रहा था। चल दर। जियांग त्यानचेंग ने अपने दांत पीस लिए। जिस क्रूज का वह प्रभारी था वह डूब रहा था। घर लौटने पर उसे कड़ी सजा दी जाएगी। एफ तारांकन सी के, ये लानत जहाज तब डूब गया जब ये हिल भी नहीं रहा था। जियांग परिवार का ये क्रूज वास्तव में कचरा है। धिक्कार है, हम यहाँ सिर्फ 3 दिन खेले और जहाज डूब गया। मैंने सुना है कि वेंचर ने सिर्फ एक व्यक्ति को बाहर फेंक दिया क्योंकि वह जीत रहा था। ये भयानक कर्म है। मैं कभी भी जियांग परिवार द्वारा कैसीनो में नहीं जा रहा हूँ। क्या बदनसीब है उनका। जैसे ही वे नियंत्रण कक्ष से बाहर निकले,
समूह ने ग्राहकों को गुस्से से गाली देते हुए सुना। तुम लोग अपना मुंह बंद करो। बातचीत सुनते ही जियांग त्यानचेन गुस्से से गुर्राया। एफ तारान कंसीके, आप हमें बोलने भी नहीं देंगे। कचरा कचरा है, यह क्या गंदी जगह है। मुझे उन चीजों को त्यागना होगा जो मैं साथ लाया हूँ। बेहतर होगा कि आप मुझे उसकी भरपाई करें। हालांकि जियांग त्यानचेन का मूड खराब था, बाकी ग्राहक भी नाखुश थे। वे सीधे जियांग त्यानचेन को कोस रहे थे। यंग मास्टर, उनसे परेशान मत होइए। चल दर। ओल्ड गांव ने जियांग त्यानचेन को याद दिलाया। जियांग त्यानचेन ने एक गहरी सांस ली और भीड़ में घुस गए। भाई त्यानचेन, चलो चलते हैं। वे विपरीत दिशा में पहुंच गए, जबकि ग्राहक बाहर निकलने पर जमा हो गए। कोई पीछे नहीं रहा। झुकियान ने क्रूज से छलांग लगाए, हल्के से पानी पर कदम रखा और किनारे पर नीली नौक पर छलांग लगा दी। जियांग त्यानचेन कूद गया और उसके पीछे हो लिया। जब वह नौक के डेक पर पहुंचा तो उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने डूबते क्रूज को देखा, उसके दिल से खून बह रहा था। झुकियान और उसके दोस्त जियांग त्यानचेन का चेहरा देखकर चुप हो गए। ये दृश्य वास्तव में चौंकाने वाला होगा यदि ये किसी फिल्म में दिखाई दे। वांग शियान ने दृश्य से बहुत दूर एक नौक से कहा। वह चमकीला मुस्कुरा रहा था।